और वो ऐसी हूरें होंगी कि अगर वो गाना गाएंगे तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। वो ऐसे हूरें होंगी कि अगर वो समंदर में थूक देंगे तो पानी मीठा हो जाएगा। वो जब गाना गाएंगी तो जन्नत के पेड़ और पत्ते उनके साथ गाना गाकर तुमको सुनाएंगे। तुम क्या वो सुनना चाहोगे या फिर ये गंदगी दुनिया की सुनना चाहोगे? नौजवानों, तुमको फैसला करना है कि तू आदमी सुअर है लेकिन कोच बढ़िया है। क्या बात कर रहे हैं? बहुत लोग शहीद हुए हैं। उसने कहा डैडी अगर हम शहीद हो जाएंगे तो हमको खुशी होगी। बेटा हमको भी खुशी होगी, तुम ईरान के लिए शहीद हो जाओ, हमको कोई गम नहीं। ऐसा यूँ है, अगर वहाँ शहीद हो गए हमारे बच्चे तो हमें बहुत आसानी होगी। जैसे सीधी जन्नत में जाएंगे वो। तो फिलिस्तीन ज्यादा अपना है या भारत? फिलिस्तीन पहले हमारा है भाई, पहले फिलिस्तीन। हाँ हाँ हाँ। भारत अपना नहीं है। क्यों नहीं है? बस नहीं, तो पहले देश है या पहले ईरान है, ये बताओ। जी पहले तो हमारा ईरान है। पहले ईरान है, देश से भी पहले ईरान होगा जी। अच्छा। अगर इंडिया बोलता है कि हम इजराइल के साथ हैं तो आप इंडिया का साथ देंगे कि इजराइल के अगेंस्ट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देंगे। तब भी आप ईरान के साथ ही खड़े रहेंगे, तो बस देश के साथ नहीं होंगे आप। काश कि मैं भी फलस्तीन में पैदा हुआ होता और फलस्तीनियों के लिए लड़ता और शहीद हो गया होता। और मैं फिलिस्तीन जाना चाहती हूँ जी, मैं बिल्कुल जाऊंगी और मैं जाना चाहती हूँ। जान का खतरा है, वहाँ बम गिर रहा है। किसको जान की पड़ी है? तुम किस कौम से बात कर रहे हो? देखो भाई, मैं जिस मजहब से आती हूँ ना उसमें जान की कोई कीमत नहीं है। जान की कीमत से वो डरे जो एक ही बार में खत्म हो सकता है। हम नहीं डरते। खाओ माँ कसम। हम नहीं डरते। ये क्या हो गया? यही तो कयामत है। देखिए, मौत जो है ना बिस्तर पे भी आती है। हमें एज सुन एज पॉसिबल इवैक्यूएट किया जाए, बिकॉज स्टूडेंट्स है वो जख्मी भी हो गए हैं। सो वो हालत हमारी भी ना हो जाए, उससे पहले प्लीज़ हमें इवैक्यूएट कर दिया जाए। प्लीज़ इंडियन गवर्नमेंट से अपील है कि वो प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें और हमारे लिए शेल्टर का इंतज़ाम करें, हमारे लिए इवैक्यूएशन के लिए इंतज़ाम करें, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करें। और तुर्की या अजरबैजान जहाँ से भी हमें निकालने की पॉसिबिलिटी हो, वहाँ से हमें वीज़ा अगर लगता है तो प्लीज़ वो भी हमें प्रोवाइड करें, जिससे कि हम अच्छे से यहाँ से निकल जाएं। तुर्की या अजरबैजान कहीं से भी। हम नहीं डरते। बहुत नीचा आदमी। यहाँ तक नीचे धरती में कोई न होएगा। ये क्या बात हुई? अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है। न सोए है, न कुछ खाया है, न कुछ पिया है। अलबत्ता जो हमें अर्मीनियन गवर्नमेंट थी, जो हमें ईरानियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमारा ऐसा ख्याल रखा, हमें नहीं लगा था, हमें we didn't expect that much from them, but we were grateful to them। इतनी घटिया बसेस थी यहाँ पर, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात पेश आई और अभी तक हम यहाँ पर खड़े हैं। ये हमें SRTC बसेस प्रोवाइड की गई है, जिनमें हमें बोल रहे हैं 20 आवर्स ट्रैवल करके आप कश्मीर जाओ। हम ऑलरेडी 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं। हम उस सिचुएशन में नहीं है कि हम SRTC बसेस में कश्मीर जा सकते हैं। बहुत ही घटिया किस्म की बसेस थी यहाँ पर, जिनमें शायद कोई जानवर भी नहीं रह सकता है, कोई जानवर भी नहीं रह सकता है। खुदा आपको सलामत रखे। जो अपनी तरफ से इजराइल को कल धमकाते हुए कह रहा था कि अवर फोर्सेस स्टैंड फुल्ली रेडी टू काउंटर एनी थ्रेट और एनी प्रिपेयर टू टैकल एवरी पॉसिबल सिनेरियो। कल जो ये व्यक्ति बोल रहा था, आज ये है नहीं। सुबह इसी आदमी को इन्होंने टारगेट कर दिया। ये IRGC का कमांडर इन चीफ था, इसी को इजराइल ने मार दिया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? असली मुसलमान कौन है, सिया या सुन्नी? मुसलमान हम है, बरेलवी या मुझे सुन्नी हम। और सिया कौन है? सिया नहीं है हमारे लिए, सिया के साथ खाते नहीं है। ईरान में उतनी ताकत नहीं है कि वो इसराइल का या अमेरिका का मुकाबला कर सके। सीधी सी बात है।
इसलिए बाकी मुसलमान मुल्कों की जिम्मेदारी है, सऊदी अरब की, तुर्की की, पाकिस्तान की। ये 3 बड़े मुल्क ऐसे हैं जिन्हें इस वक्त फ्रंट से लीड करते हुए OIC के, UNO के फोरम को यूज करके इस जंग को फिल वक्त रुकवाना चाहिए। पाकिस्तान विल बिट्रे ईरान। पाकिस्तान दगाबाजी करेगा, धोखेबाजी करेगा, गद्दारी करेगा ईरान के साथ। और ये सारा का सारा जो चूरन बेचते हैं, इस्लामी मुल्क है, इस्लामी बिरादर मुल्क है, उम्मा है, फलाना ढिमका, ये सारी की सारी बातें फ्रॉड हैं, ये सारी की सारी बातें झूठी हैं। पाकिस्तान पूरा का पूरा अमेरिकी इशारों पर काम कर रहा है। चाय बोल दीजिए तो कब चाय बना कड़ा। मेरे दादा परदादा लाकुत है, और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। इसने मेरी जगह ये लड़ेगा। पाकिस्तान कितना डरा हुआ है उसका एक और ताजा सबूत देखने को मिला। पाकिस्तान ये कहता रहा है कि ये हथियार उसके मुस्लिम बिरादरों के लिए है, लेकिन असल में अब उसे भी लग रहा है कि कहीं हमारी कोई गलती इजराइल को भड़का ना दे। इसीलिए अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार कह रहे हैं कि ये हथियार तो हमने अपने लिए बनाए। ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। जब 100 कुत्ते मरते हैं तो एक सूअर पैदा होता है और जब 1000 सूअर मरते हैं तो एक बड़वा पैदा होता है और जब 1 लाख बड़वे मरते हैं तब तो जैसा एक गंदा नेता पैदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। हम उम्मा के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ बैठे हैं और चाइना के साथ सोते हैं। ये कोई रंडी खाना है। ये कौम के फखर हैं, कौम के फखर। वाह, क्या बात की हो यार, इस बात के ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है। और दूसरी बड़ी बात, दुनिया के मुस्लिम मुल्क खासकर सुन्नी बहुल मुल्क ईरान के खिलाफ हो गए। तो क्या ये युद्ध शिया बनाम सुन्नी का युद्ध बनता जा रहा है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बाबा इसने धोखा किया मेरे साथ ही धोखा किया। साल की नीयत में ही खोट था। इट इज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। देखें, ईरान ने तो एक तरीके से पाकिस्तान को धमकी दे डाली है कि भाई तुम अगर मेरे खिलाफ तुमने इस्तेमाल हुए या तुमने कुछ ऐसा किया तो नहीं छोड़ेंगे। ये ISPR का जो बयान आया उसमें भी हमें पता लगा, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी बात की थी उसमें भी उन्होंने कहा कि ईरान के मामले के ऊपर अगर किसी ने अपनी जमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे। तू